अंधा प्यार। एक बार एक लड़का था जो एक लड़की को अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करता था। ये दोनों एक दूसरे से करीब 2 साल पहले एक ही कंपनी में जॉब करते वक्त मिले थे। शुरुआत में दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे, पर ना जाने फिर कब इनकी दोस्ती प्यार में बदल गई। अब एक दूसरे के बगैर इनका एक पल भी काटना मुश्किल हो गया। इनकी दुनिया में सब कुछ अच्छा चल रहा था। दोनों ने साथ में शादी करने का फ़ैसला भी कर लिया था, पर किस्मत ने मानो इनका साथ ही छोड़ दिया था। लड़की एक दिन हर रोज़ की तरह अपने ऑफिस जा रही थी, पर तभी अचानक से उसकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है और उसे काफ़ी चोट आ जाती है। जब लड़के को ये बात पता चलती है तो वो भागा भागा हॉस्पिटल जाता है, जहाँ उस लड़की का इलाज चल रहा होता है। वो लड़की 4 दिन तक हॉस्पिटल में बेहोशी पड़ी रहती है। जब उस लड़की को होश आता है तो वो बहुत ज़ोर की चिल्ला पड़ती है। उसकी चीखें सुन वो लड़का उसके पास दौड़कर चला आता है। वो कहता है, निधि तुम्हें क्या हुआ? उस लड़की का नाम निधि होता है। निधि उसे रोते हुए कहती है, मैं कुछ देख नहीं पा रही, मेरी आंखों के आगे चारों तरफ काला अंधेरा छा रखा है। विजय, मुझे क्या हो गया है? निधि तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। विजय वहाँ से भागता हुआ डॉक्टर के पास जाता है, जहाँ उसे डॉक्टर ये कहते हैं कि अब निधि कभी नहीं देख सकती, उसकी आंखों की रोशनी चली गई है। ये सुनते ही विजय की आंखों में आंसू आ जाते हैं। जब निधि को ये बात पता चलती है तो वो बहुत ज़ोर की रोने लगती है। वो विजय को देखना चाहती है, उसे महसूस करना चाहती है, पर वो चाह कर भी उसे देख नहीं सकती। पर विजय निधि से झूठ बोल देता है। वो निधि को कहता है, निधि डॉक्टर बता रहे थे कि तुम्हारी आंखें ऑपरेशन से ठीक हो जाएंगी और अगले महीने तक तुम देख सकोगी। ये सुनकर निधि बहुत खुश होती है। ये दोनों साथ में अपने घर आ जाते हैं। विजय निधि के पास हर पल रहता है, उसे खुद से एक पल के लिए भी दूर नहीं जाने देता। पर अब निधि मायूस रहने लगी थी। वो अब ज़्यादा बात नहीं करती थी, बस चुपचाप एक ही जगह पर बैठी रहती थी। विजय से निधि का ये हाल देखा नहीं गया। वो उसे बहुत ज़्यादा प्यार करता था, इसलिए उसने निधि की खुशी के लिए खुद की आंखें देने का फैसला कर लिया। विजय ने ऑपरेशन के लिए पैसे इकट्ठा करना शुरू कर दिया और कुछ दिनों में पैसा इकट्ठा कर लिया। विजय ने डॉक्टर से भी बात कर ली कि वो अपनी आंखें अंजलि को डोनेट करना चाहता है। अब कल निधि इस दुनिया को फिर से देख सकेगी, क्योंकि कल निधि को विजय की आंखें मिल जाएंगी। ऑपरेशन से एक दिन पहले विजय निधि के साथ वो हर पल जीता है जो शादी के बाद जीना चाहता था। वो उसे बहुत सारा प्यार देता है, उसे खुद का ख्याल रखने को कहता है और साथ ही ये कहता है, निधि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं जानता हूँ तुम भी मुझसे बहुत प्यार करती हो, पर मुझसे एक वादा करो, अगर मुझे कभी कुछ हो गया तो तुम खुद का ख्याल रखोगी। उसकी ऐसे बातें सुन निधि उसे गले लगाकर कहती है, प्लीज़ ऐसा मत बोलो, तुम मेरी ज़िंदगी हो। मैं ये अंधेरी ज़िंदगी भर कबूल कर सकती हूँ, पर तुमसे दूरी नहीं। निधि का ऐसा प्यार देख विजय खुद को रोक नहीं पाता और बहुत ज़ोर ज़ोर की रोने लगता है। उसे रोता देख निधि भी रोने लगती है और ये दोनों एक दूसरे की बाहों में सो जाते हैं। जब निधि अगली सुबह डॉक्टर के पास जाती है तो वो बहुत ज़्यादा खुश होती है, क्योंकि इतने टाइम बाद वो विजय को देख पाएगी। निधि विजय से पूछती है, मेरे ऑपरेशन के लिए आंखें किसने डोनेट करी? विजय हंसते हुए से कहता है, एक इंसान को मैंने हम दोनों की कहानी बताई तो उसी इंसान ने आंखों का इंतज़ाम किया। कुछ देर बाद निधि की आंखों का ऑपरेशन शुरू हो जाता है। 1 घंटे तक ये ऑपरेशन चलता है और फाइनली निधि का ऑपरेशन कामयाब रहता है। डॉक्टर उसकी आंखों की पट्टी को 4 दिन बाद खोलने के लिए कहते हैं, इसलिए 4 दिन तक निधि को हॉस्पिटल में ही रहना पड़ता है। ऑपरेशन के बाद विजय निधि के पास आता है और उसे कहता है, निधि मुझे कुछ दिन अपने काम के सिलसिले में बाहर जाना होगा। पर निधि उसे मना करती है। वो कहती है, विजय मैं तुम्हें सबसे पहले देखना चाहती हूँ। पर विजय उसे समझाते हुए कहता है, मुझे देखने के लिए पूरी उम्र पड़ी है, अभी मेरा जाना ज़रूरी है। वो निधि को मना लेता है। 4 दिन बाद निधि की आंखों से डॉक्टर पट्टी हटाते हैं। अब वो सब कुछ देख सकती है। वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि उसे अपने विजय को देखना था। वो विजय को फ़ोन करती है। This person's phone is switched off. Please try later. पर विजय का नंबर स्विच ऑफ आता है। निधि सोचती है शायद नेटवर्क नहीं होंगे। निधि अब अपने घर आ जाती है और विजय का वेट करने लगती है। पर धीरे धीरे 1 महीना बीत जाता है,
पर विजय का ना तो कोई फ़ोन मिलता है और ना ही वो घर पर आता है। निधि दिन रात उसे याद करती है और उन दोनों की पुरानी यादों को देखती है। ऐसे ही 2 महीने बीत जाते हैं। निधि को अब लगता है शायद विजय अब अपनी दुनिया में ही बिजी हो गया है, शायद अब विजय को कोई और मिल गया है। निधि अब अपनी दुनिया में धीरे धीरे आगे बढ़ने लग जाती है और किसी और का हाथ थाम लेती है। वो विजय को पूरी तरह से भूल चुकी थी। एक दिन निधि अपने घर पर सफाई कर रही होती है। वो सफाई करते वक्त अपने और विजय का ड्रॉर खोलती है। ड्रॉर को खोलते ही उसे एक लेटर मिलता है जिस पे थोड़ी धूल भी जम चुकी थी। निधि उसे फूंक मारकर साफ करती है और उसे खोलकर पढ़ने लगती है। उसमें लिखा होता है, निधि मैं तुमसे आज भी बहुत प्यार करता हूँ। आज भी तुम मेरे दिल की धड़कन हो। आज भी तुम मेरी ज़िंदगी हो। मैं ये लेटर आज सिर्फ इसलिए लिख रहा हूँ ताकि जब भी तुम इसे पढ़ो तो अपने विजय को गलत ना समझो। निधि जब तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था और उसमें तुम्हारी आंखें चली गई थी, तभी मैंने सोच लिया था कि मैं तुम्हें इस अंधेरे में नहीं रहने दूंगा। मैंने वो 1 महीना तुम्हारे साथ ठीक वैसे ही जिया जैसे पूरी ज़िंदगी साथ जीना चाहता था। इसलिए मैं खुश हूँ कि मैंने तुम्हें प्यार किया, मैंने तुम्हें पाया, मैंने तुम्हारे साथ ज़िंदगी के सबसे अच्छे पल बिताए। पर तुम्हारी खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। इसलिए जिन आँखों से आज तुम ये दुनिया देख रही हो, ये आँखें मेरी ही हैं। मैंने उस दिन इन आँखों को डोनेट किया था ताकि तुम मेरी आँखों से इस दुनिया को देख सको, और आज वो सच हो गया। मेरी ये आँखें आज एक खूबसूरत चेहरे के पास है। निधि मैं जानता हूँ तुम्हें ये सब पढ़कर बहुत दुख होगा, पर मैं बस तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। इसलिए इन आँखों को तुम्हें देने के बाद मैंने यहाँ से दूर जाने का फ़ैसला कर लिया है ताकि तुम्हारे ऊपर बोझ ना बन सकूँ। और मैंने अपना नंबर भी तोड़ दिया है ताकि तुम मुझे भुलाकर आगे अपनी दुनिया में बढ़ सको। निधि मेरी इस ज़िंदगी में बस तुम ही मेरा पहला और आखिरी प्यार हो। अगर इस ज़िंदगी के बाद भी मुझे कोई जन्म मिला तो मैं सिर्फ तुम्हारा ही होना चाहूँगा। पर उस जन्म में प्लीज़ कोई एक्सीडेंट मत करवाना, मेरे पास और मेरे साथ रहना। और हाँ, एक बात और, जब भी मेरी याद आए मेरी आंखों से अपने घर के आईने को देखना, उसमें तुम्हें मैं नज़र आऊँगा। और प्लीज़ ये सब पढ़कर रोना मत। मैं जहाँ भी हूँ बहुत खुश हूँ। तुम अपना ध्यान रखना और किसी अच्छे लड़के से शादी कर लेना। आई मिस यू निधि। आई लव यू माई लाइफलाइन। अलविदा। इतना पढ़ते हुए निधि रोने लगी। उसने विजय की आंखों से जब आईना देखा तो उसकी आंखों में खुद के लिए गुस्सा और गिला था। वो खुद को कोस रही थी। वो समझ नहीं पाई कि उसके विजय के अलावा उसे इस दुनिया में कोई इतना प्यार नहीं दे सकता था। वो बस खुद को शीशे में देख रोती ही जा रही थी क्योंकि उसने अपनी दुनिया की सबसे कीमती चीज़ खो दी थी, यानी उसने अपने विजय को हमेशा के लिए खो दिया था।